महिला की नसबंदी होने के बाद उसे बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा फिर से माँ बनना। दूरबीन से सर्जरी होती है, उसमें या तो ट्यूब को ही काट देते हैं या ट्यूब के पोर्शन को जला दिया जाता है। महिला की नसबंदी होने के बाद उसे बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा फिर से माँ बनना। बिकॉज उनकी जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो एक तरह का सोर्स होती हैं जहाँ की बच्चा बनता है, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उनका काम होता है वहीं पे बच्चा फॉर्म होता है। तो उस फैलोपियन ट्यूब को ही अगर बंद कर दिया गया हो तो ये प्रोसेस ही वहाँ पे रुक जाता है। अब एक महिला जो पहले से माँ बन चुकी हो और उसको दोबारा ही माँ बनना है किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी वजह से, तो उसके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसकी खुद की, जैसे उसने जो खुद डिसीजन लिया है उसकी वजह से अब उसके आगे की मातृत्व बाधित हो जाती है। वो महिला बिल्कुल एक डॉक्टर के पास आती है और हमसे पूछती है कि क्या ये खुल सकता है। तो इसकी जो जवाब है वो डिपेंड करती है कि आपकी जब नसबंदी हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी। जैसे पहले के टाइम में जब नसबंदी होती थी, आज से बहुत साल पहले, उस वक्त उसको आप बोलो तो थ्रेड से उसको सिर्फ बांध दिया जाता था और थोड़ा सा पोर्शन ही कट करते थे। उस समय अगर महिला को जरूरत होती थी उस नसबंदी को वापस खुलवाने की, तो आराम से बिल्कुल दूरबीन से या हाथ से उसको खोल करके, एंड वो बहुत ही बारीक, जिसको बोलते हैं माइक्रो सर्जरी होती थी, उससे ट्यूब का पोर्शन फिर से वापस उसको जोड़ देते थे और उसमें स्टिच लगा देते थे। तो वो ट्यूब फंक्शन हो जाती थी बिकॉज उसके अंदर के जो ट्यूब के अंदर के रोए होते हैं वो नहीं खत्म होते थे, बिकॉज उनको क्रश नहीं किया जाता था। तो वो फिर से फर्टिलिटी हो जाती थी। पर आजकल के टाइम में जब नए कानून आ गए हैं, बिकॉज जो नसबंदी के कानून है वो बहुत ही सख्त हैं, तो यूजुअली अब क्या होता है, जो दूरबीन से सर्जरी होती है उसमें या तो ट्यूब को ही काट देते हैं या ट्यूब के पोर्शन को जला दिया जाता है। इस तरह से जलाया जाता है कि वो दोबारा प्रेगनेंसी नहीं ला सके। बिकॉज पेशेंट्स जब कराते हैं ये सर्जरी नसबंदी तो इसलिए कराते हैं कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो, क्योंकि अगर वो फेलियर हो जाता है ये प्रोसीजर का तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पेशेंट के लिए। तो उस केस में इस तरह से डॉक्टर्स वो हम लोग सर्जरी करते हैं कि पेशेंट आगे कभी नहीं प्रेग्नेंट हो सके। तो अगर आपकी ट्यूब ही बिल्कुल जला दी गई है या निकाल दी गई है तो ऑब्वियसली कोई फॉर्म ही नहीं है कि आप दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हो, बिकॉज कोई भी तकनीक नहीं है जो कि उस ट्यूब को वापस रीइंस्टेट कर सकती है दोबारा प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि आर्टिफिशियल, जैसे कि आप सोचते हो कि लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, वैसे ट्यूब ट्रांसप्लांट, ट्यूब प्रत्यारोपण, फैलोपियन ट्यूब प्रत्यारोपण, इस नाम से अभी तक कोई भी तकनीक नहीं स्टार्ट हुई है। तो उस केस में पेशेंट को हमेशा ही टेस्ट ट्यूब बेबी मींस आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा और उसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा कि हम दोबारा उसको रीकैनलाइजेशन सर्जरी जिसको बोलते हैं वो कर सके, अनलेस एंड अनटिल कि वो पुरानी तकनीक के द्वारा